प्राइवेसी का सम्मान करो या फिर भारत छोड़ दो। सीजेआई सूर्यकांत ने व्हाट्सएप ऐप को लगाई कड़ी फटकार। नमस्कार दोस्तों, वार्ता चैनल में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूं। सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप ऐप और उसकी पेरेंट कंपनी मेटा के डेटा शेयरिंग मामले में बेहद कड़ा रुख अपनाया है। जी हां, सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत ने स्पष्ट कहा है कि भारत के नागरिकों की निजता से किसी भी सूरत में समझौता नहीं किया जा सकता है। अदालत ने दो टूक शब्दों में संदेश दिया है कि अगर कोई विदेशी टेक कंपनी भारत के संविधान और कानूनों के दायरे में रहकर काम नहीं कर सकती तो उसके लिए देश में कारोबार जारी रखना जरूरी नहीं है। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा है कि यह केवल कानूनी मसला नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ सवाल है। न्यायालय ने यह भी साफ किया है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी है कि वे उपभोक्ताओं की निजता की रक्षा करें और किसी भी व्यापारिक लाभ के लिए उनके अधिकारों से खिलवाड़ ना करें। राहत की मांग लेकर पहुंचे प्लेटफॉर्म से कोर्ट ने साफ कहा है कि वे लिखित हलफनामा दे कि यूजर डेटा साझा नहीं करेंगे। तो आइए देखते हैं इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने मेटा और व्हाट्सएप ऐप की याचिका पर सुनवाई के दौरान डेटा प्राइवेसी और डेटा के मौद्रिक मूल्य को लेकर अहम सवाल उठाए हैं। यह मामला एनसीएलएटी के उस आदेश के चुनौती से जुड़ा है जिसमें सीसीआई द्वारा ओटीटी मैसेजिंग बाजार में वर्चस्व के दुरुपयोग पर मेटा पर 213 करोड़ रुपए का जुर्माना बरकरार रखा गया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने साफ कहा है कि किसी भी व्यवसायिक उद्यम को देश के नागरिकों के अधिकारों की कीमत पर काम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने कंपनियों से डेटा सुरक्षा नियमों के कड़ाई से पालन की बात दोहराई। डेटा प्राइवेसी और यूजर अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मेटा और व्हाट्सएप ऐप को कड़ी फटकार लगाई है। राहत की मांग लेकर पहुंचे प्लेटफॉर्म से कोर्ट ने साफ कहा है कि वे लिखित हलफनामा दे कि यूजर डेटा साझा नहीं करेंगे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो याचिका खारिज कर दी जाएगी। अदालत ने प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए और इसे आम लोगों के लिए भ्रमित करने वाला बताया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने व्हाट्सएप ऐप और मेटा को स्पष्ट निर्देश दिया कि वे हलफनामा दाखिल कर बताएं कि यूजर्स का डेटा साझा नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने कहा है कि भारतीय नागरिकों के अधिकारों से किसी तरह का समझौता स्वीकार नहीं है। पीठ ने यह भी साफ किया है कि यदि कंपनियां इस बारे में स्पष्ट और लिखित आश्वासन देने से बचती है तो उनकी याचिका खारिज की जा सकती है। अदालत का रुख यह दिखाता है कि डेटा प्रोटेक्शन और डिजिटल प्राइवेसी को अब मूल अधिकारों से जोड़कर देखा जा रहा है। सुनवाई के दौरान अदालत ने व्हाट्सएप ऐप की प्राइवेसी पॉलिसी की भाषा और संरचना पर भी कड़ा ऐतराज जताया। सीजीआई ने कहा है कि पॉलिसी इस तरह से तैयार की गई है कि सामान्य या कम पढ़ा लिखा व्यक्ति इसे आसानी से समझ ही नहीं सकता। उदाहरण देते हुए कहा गया है कि कोई गरीब बुजुर्ग महिला, सड़क किनारे सामान बेचने वाला व्यक्ति या केवल क्षेत्रीय भाषा जानने वाला यूजर कंपनी की शर्तों और इरादों को कैसे समझेगा। अदालत ने कहा है कि सूचित सहमति और निजता का अधिकार सर्वोपरि है और किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म को संविधान के दायरे में रहकर ही काम करना होगा। सॉलिसिटर जनरल एसजी तुषार मेहता ने कहा है कि जैसा कि आपने कहा है कि मेरे डेटा का एक मौद्रिक मूल्य है जिस पर जस्टिस बागची ने डीपीडीपी एक्ट के संदर्भ में सवाल उठाया। उन्होंने कहा है कि यदि निजी डेटा के उपयोग और साझाकरण का कोई मूल्य तय नहीं है तो यह न्याय शास्त्रीय रूप से कैसे उचित माना जा सकता है। पीठ ने यह भी कहा है कि डेटा के हर चक्र का एक मूल्य होता है और यह जांच जरूरी है कि प्लेटफॉर्म डेटा का उपयोग किस तरह ट्रेन, टारगेटेड विज्ञापन और मुद्रीकरण के लिए कर सकते हैं। खास खबरों के लिए देखते रहिए वार्ता चैनल।